हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्लास 10 चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके, जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हमने लाइट में रिफ्लेक्शन पार्ट जो है पूरा ख़त्म कर दिया है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके तो अगर आपने इससे पहले मेरी जो लाइट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन्हें देखिएगा, तो आपको क्या है थोड़ा सा आसानी होगी सारी चीज़ें समझने में। ओके सो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, 1 मिनट, क्वेश्चन में दिया है हमारे पास ये है हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है। ओके ये स्फेरिकल मिरर है और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सो नेवर माइंड। यहाँ पर क्या है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो ये जो ये सी, इसको हम आर से डिनोट सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसका डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जो कि कितनी रही है 20, ठीक है। और इसका यहाँ कहीं फोकल लेंथ होता है बीच में। ओके तो दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें क्या पूछा है, फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, ठीक है। तो क्या है कि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके ये सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि जो रेडियस है वो हमारा सेंटीमीटर में दिया है। जिस भी यूनिट में हमारे पास गिवन होगा डेटा, उसी यूनिट में ही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ओके तो एक कॉनकेव मिरर है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 3 मीटर है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ओके जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड होगा, क्योंकि इसका जो स्फेरिकल पार्ट है वो इस साइड है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3 मीटर। ओके यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी गिवन है। तो मैंने यहाँ लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3 मीटर। ओके अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम हिज मिरर। अगर जो बस है, बस कितनी दूरी पर है 5 मीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है 5 मीटर, ठीक है। पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी है 5 मीटर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। अच्छा यहाँ मैंने लिखा है 5 मीटर, यहाँ मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो यहाँ इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी वो आएगी ऐसे, तो लाइट रे की डायरेक्शन ये हो गई। लेकिन हम सारी जो भी मेजरमेंट करते हैं वो पोल से करते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट है, तो क्या हो जाएगा माइनस में। ओके अगर ये इसी डायरेक्शन में होती तो क्या होती 3, जैसे पॉजिटिव होती, जैसे कि रेडियस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नापा है, तो क्या आ गया 3 मीटर। यहाँ पर भी मैंने +3 मीटर लिखा है। ओके यानी कि जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो हम लाइट रे के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे है तो प्लस रहेगा, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे है तो माइनस साइन लेंगे। ओके सो अब हमारे पास पूछे क्या है आगे, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछी है, इमेज पूछी है, साइज पूछा है इमेज का, और नेचर पूछा है। ओके तो अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमने यहाँ इस फॉर्मूले से हमें पता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस बाय 2, तो हमने फोकल लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है, 1.5 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसने हमसे v पूछी है, v आपको पता है मिरर फॉर्मूले से निकलती है, और इमेज का साइज है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। तो v निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाया है मैंने v निकालने के लिए, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ओके तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज पुट की, फोकल लेंथ 1.5, v हमें निकालना है, u जो है साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे,
जितनी भी क्वांटिटीज जो हैं हमारे पास गिवन, उनको हम क्या करेंगे, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, तभी आंसर सही आएंगे। ओके, सो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 2/3 आ जाएगा, और इसको यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1/5 का 1/5। अब मैंने क्या किया, इधर इसको 1/v को इस तरफ ले लिया है, तो 2/3 सॉरी 1/3 को यही रहने दिया है, और इसको इधर लेकर चली गई, तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v की वैल्यू 1.15 मीटर। ओके, तो ये तो आ गई 1.15 मीटर। ये कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इमेज कहाँ बनेगी, बैक ऑफ द मिरर, पोल के पीछे, यानी कि ये जो हमारा ये हमारा मिरर है, ठीक है, ऐसा ही तो है ना, ये देखो ऐसा ही तो है ना। तो जो इमेज बनेगी बैक ऑफ द मिरर यहाँ कहीं बनेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये प्रिंटेड साइड है, प्रिंटेड साइड बैक ऑफ द मिरर होती है, तो इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव साइड है तो ऊपर बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आ गई, ये समझ में आ गया सब। अब इसकी हाइट कितनी होगी, अब हाइट निकालने के लिए हम निकालेंगे हाइट को HI/HO से। HI/HO में हमारे पास ना तो हाइट इमेज की हमें पता है, ना ऑब्जेक्ट की, हमें किसी की हाइट की बननी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है -V/U। अब हमने V की वैल्यू निकाल ली, U की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमने यहाँ पुट कर दी विथ साइन कन्वेंशन। ओके, तो माइनस का जो है माइनस से एक कट जाएगा, तो 1.15/5 करेंगे तो जो मैग्निफिकेशन जो है ना वो 0.23 आ जाएगा। इसका मतलब जो इमेज थी ना वो कितनी मतलब इमेज थी ना वो कितनी बड़ी है, उससे 0.23। ठीक है, साइज में। अभी इसमें क्या हुआ है, ये कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड क्या है, 1 से छोटा है बड़ा, 1 से छोटा है क्योंकि 0.23 है, तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड मतलब छोटी होगी। ठीक है, सो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा था, हमें इमेज का साइज पता चल गया, नेचर पता चल गया, और V जहाँ कहाँ बनेगा वो भी पता चल गया। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब इसमें हमारे पास हाइट दी ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो प्लेस है कहाँ, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना ऑब्जेक्ट के, तो जो 25 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये होगा, तो ये पोल से इस तरफ की दूरी मापेंगे तो माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नाउ आगे क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी पूछ रहा है, एक ये पूछा है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर भी पूछा है, साइज भी पूछा है। ओके, तो इसमें हमें पता है V निकालने के लिए हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि होगा 1/f प्लस 1/v, सॉरी दिस इज इक्वल, या प्लस लगा दिया मैंने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस मिरर फॉर्मूले से आ जाएगा हमारे पास V की वैल्यू, एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमें पता चल जाएगा मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन में आप या तो इससे भी निकल आएगा, अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज इसमें नहीं मिलेगा, शायद निकाल के देखना पड़ेगा। वैसे इस फॉर्मूले से रखना, इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस का V हम निकालेंगे, U हमारे पास गिवन है। ओके, तो इससे मैग्निफिकेशन का भी आंसर आ जाएगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा ओके सॉल्व करने के लिए, और प्लीज़ मुझे आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि मैं शुरू से शुरू करूँगी।
रिफ्रैक्शन। तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा देखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।